खुलवाना पड़ता है कई बार खुलवाना पड़ता है। लेकिन अगर मनीष कश्यप मदुरई से, तमिलनाडु से बिहार भी आ जाता तो बेल तो हो नहीं गई थी, बाहर तो भाग नहीं गया था, छूट तो गया नहीं था। और बेल भी होती तो कंडीशन तो लगाई जाती है, तारीख पे पेश होता है, जमानती दिया जाता है, जमानतदार होता है। वो भागने वाला तो है नहीं, यहीं जिया है, यहीं पैदा हुआ, यहीं जिया और यहीं मरेगा भी। वो कहीं नहीं बाहर जाने वाला है। आपको लगता है वो बाहर भाग जाएगा, कहाँ चला जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। उसे यहीं की मिट्टी से प्यार है और यहीं की मिट्टी के प्यार की सज़ा, यहीं के हिंदी भाषा के प्यार की सज़ा, यहीं के हिंदी भाषी और मजदूरों के प्यार की सज़ा वो जेल में रह के भुगत रहा है। मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर के क्या कुछ आगे अब होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम डॉक्टर AP सिंह से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मनीष कश्यप को लेकर के आगामी 8 मई को भी सुनवाई होना है, उनमें तमाम क्या चीज़ें निकल कर आएगी और अब मनीष कश्यप का आखिरकार क्या हो सकता है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें भी हुई कि मनीष कश्यप को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। ये तरह तरह का सवाल बिहार के लोगों ने उठाया। कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह है। मनीष कश्यप को लेकर के सर जो तरह तरह की बातें चल रही है कि अब मनीष कश्यप काफ़ी लंबा टाइम तक अंदर रहने वाला है, तरह तरह की सवाल उठ रहा है सर। नहीं, रासुका है, थोड़ी सी टफ धारा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आशा रखनी चाहिए। अब तमिलनाडु सरकार अपना काउंटर एफिडेविट NSA को लेके दाखिल करेगी इस डेट पर। उसमें NSA को किस लिए उन्होंने किस आधार पे लगाया है, किन आधारों पर NSA लगाया है, बनाया है, इस पर अच्छी तरह सुनवाई करके न्याय होगा। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप के साथ, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक सभी के साथ न्याय किया है तो मनीष कश्यप के साथ अन्याय क्यों होगा? उनके साथ भी न्याय होगा। हाँ, राजनीतिक प्रकरण है, राजनीतिक लोगों पर ही NSA, रासुका, देशद्रोह जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। सरकारें ऐसा करती रही हैं, जिसकी सरकार आती है, बात एक सरकार नहीं है, जिसकी जो पावर में आता है, सत्ता में आता है, उसकी सरकार में ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। और समय पर सत्ता का यही खनक है, सत्ता की यही तो खनक है, सत्ता यही कहलाती है कि ऐसा होता है। तो ऐसा मनीष कश्यप के साथ हुआ। मनीष कश्यप युवा है, पत्रकार है, यूट्यूबर है या पत्रकार है, उसमें मैं कोई फ़र्क नहीं मानता। हाँ, मैं उस पत्रकार को गलत मानता हूँ जो पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करता है, लोगों से शोषण करने का काम करता है, लोगों से पैसे वसूलने का काम करता है, अपने फॉलोअर व्यूअर दिखाकर राजनीतिक दलों से साठगांठ करता है, लोगों के साथ छल करता है, धोखा करता। मैं उसे पत्रकार नहीं मानता, मैं उसे चीटर मानता है। मनीष पे सर कि उसने राजनीतिक साठगांठ बना, राजनीतिक साजिश अलग आरोप है, लेकिन ये इस तरह से उसने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी ने उसको पैसे मांगने की बात नहीं है कि वो पैसे मांगता था, लोगों से पैसे उगाही करता था, वसूली करता था, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आरोप अभी तक तो दिखा नहीं है। मैं गरीब अमीर सब पत्रकार अच्छे हैं, लेकिन जो गलीज होता है, जो गलीजपन पे जाता है, उसको नहीं मानता हूँ मैं पत्रकार। उसके साथ सरकार को, पुलिस को, कोर्ट को सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। पत्रकार का मतलब है लोगों की आवाज़ को सही सही पहुँचाना सरकार तक। सरकार का विरोध करे, लेकिन सही सही बात का। ये नहीं है किसके एजेंडे को लेके चल रहा है, क्या एजेंडा ले रहा है, हमें इतने पैसे दो, हम एक्सटॉर्शन करेंगे, हम ऐसा दिखा देंगे, हम तुम्हें ऐसा दिखा देंगे, हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, नहीं तो ऐसा हम दिखा देंगे, पैसे दोगे, नहीं तो हम ऐसा दिखा देंगे। कई बार नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हुआ और इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों पर भी केस दर्ज हुए। आपने जिंदल मामला सुना है, जिंदल ने उस समय के तत्कालीन बड़े पत्रकार के ऊपर केस रजिस्टर कराया, जेल में जाना पड़ा। उन्होंने कोयला घोटाले की बात को छुपाने के लिए कि कोयला घोटाला नहीं दिखाएंगे हम अपने चैनल पर, इतने करोड़ रुपए दे दो, जेल गया। बड़े पत्रकार छोटे पत्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार का, कानून का नियम यह है कि आप एक्सटॉर्शन करेंगे, अगर आप ब्लैकमेल करेंगे, अगर लोगों को अपने चंगुल में फंसा के ऐसा दिखाना, ऐसे दिखाने का प्रलोभन देंगे तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मनीष कश्यप स्वच्छ साफ पत्रकारिता की है, उस पर NSA लगाना, रासुका लगाना, ये बिल्कुल गलत है और निहायत गलत है और उसके साथ न्याय होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके साथ जस्टिस करेगा। अब तक जो तमाम चीज़ें हुई है, क्या लगता है अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस के तौर पर?
मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्लब भी हो जाएंगे केस। मदुरई कोर्ट में है अभी, जहाँ तानी ले जाया जा रहा है। हाँ, वहाँ का खाना पीना अलग है, भाषा अलग है, और भाषा की वजह से ही अंदर है। हिंदी भाषा का समर्थन करना, हिंदी भाषी मजदूरों के लिए संघर्ष करना, इसीलिए तो है। लेकिन उसमें भी अब न्याय होगा और जस्टिस मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि नायक फिल्म की तरह हो गया है, तारीख पे तारीख। नहीं, दामिनी फिल्म में था कि तारीख पे तारीख नहीं, सिस्टम है हमारे कोर्ट का। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अपनी लोकप्रियता को खो देता है। जल्दबाजी में भी न्याय नहीं मिलना चाहिए, और विलंब से भी। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, देर से भी न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये भी सत्य है। एक सवाल है सर, आपने भी पहले, हमने जब आपसे बातचीत किया था तो आपने कहा था कि कई बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया, कई नेताओं ने ट्वीट किया, पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया, तो आखिरकार सिर्फ मनीष पे ही कार्रवाई क्यों, ये आपने भी उठाया था। पप्पू यादव जी आदरणीय सांसद हैं, देश की सर्वोच्च लोकसभा में देश की पंचायत के हिस्सा रहे हैं। अब उन्हें पहले क्या लगा, बाद में क्या लगा, बात अलग है। किसी को क्या लगता है, अपने अपने व्यू हैं, अपने अपनी राजनीति है, अपना अपना एजेंडा है। अब कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ अलायंस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लालू यादव जी के साथ अलायंस में, आरजेडी के साथ। समय समय बदलती थी। राजनीति का मतलब क्या है? जिसकी कोई नीति नहीं, वही तो राजनीति है। यही तो हमारे देश की सिस्टम है। और देखिए, ये राजनीति समय समय पर किससे कब कहाँ गठबंधन हो जाए, किससे किसकी साठगांठ हो जाए, कौन किसके पाले में चला जाए। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा क्या क्या हो जाता है? बिहार में आपने देखा क्या क्या हो जाता है? कहीं भी कुछ हो सकता है। टिकट वितरण से लोग नाराज़ हो जाते हैं। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, उपेक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब लोग नाराज़ हो जाते हैं। छोटे से निगम पार्षद के टिकट में लोग नाराज़ होकर बगावत करके खड़े हो जाते हैं। अब वो सिद्धांत वाली राजनीति तो कम रह गई ना, जो सिद्धांत के साथ चलती थी। अब तो उसका पतन हो रहा है। मनीष कश्यप प्रकरण में राजनीति हो रही है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन दिख रहा है कि मनीष कश्यप को राजनीतिक प्रकरण के तहत फंसाया गया है। क्या नीतीश कुमार को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने की आवश्यकता है? तो इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने तो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जांच करवाई कि बिहारी मजदूरों के साथ जो भी हो रहा है। अपने डीजीपी को आदेश किया कि जांच करे और बिल्कुल सही उनकी सुरक्षा करे। वो तो मुख्यमंत्री के नाते यही कहेंगे और यही हर व्यक्ति कहेगा। तो तेजस्वी यादव जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर जो कोई उनके बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा कार्य कर रहा है। अच्छे उप मुख्यमंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, नेता की सारी खूबियां हैं तेजस्वी यादव में, तो वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जनता को दिखना चाहिए, बिहार के लोगों को दिखना चाहिए, बिहार के लोगों का प्यार हर एक का पाना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता, कुछ लोग तो तेजस्वी यादव को प्यार करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। मैं तेजस्वी यादव को ऐसे नेता के रूप में देखना चाहता हूँ कि पूरा बिहार उन्हें प्यार करे, पूरा बिहार उन्हें सम्मान दे, पूरा बिहार अपने युवा हृदय की धड़कन माने। मनीष कश्यप के समर्थक तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करना ही उनको महंगा पड़ा है, इसीलिए आज परेशानी में है। कहना नहीं चाहिए। मनीष कश्यप को मैंने प्रारंभ में भी कहा था, ये कहना कि हम सरकार गिरा देंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई औचित्य रह ही नहीं जाता, कोई मतलब है ही नहीं। कभी नहीं ये सोचना चाहिए, कभी नहीं एक पत्रकार को कहना चाहिए। आप देखते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, आप देखते हैं कितने लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, कितने चैनल के लोग लेने आते हैं, सारे आते हैं, OB बैन की लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या है, कोई ऐसे सवाल नहीं करते, कोई ऐसा जवाब नहीं देखते। कोई किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए। हमारा काम है, किसी भी पत्रकार के साथ अगर गलत होता है तो हम उसका साथ देंगे। सर, NSA हटाने का जो प्रक्रिया होता है वो आखिरकार किस तरह से होता है? जब किसी पे NSA लगता है, अगर गलत तरीके से ये बाद में प्रूफ हो जाए कि लगाया गया हो, जैसे कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था सरकारों से कि आपने NSA क्यों लगाया, वाई NSA, आखिर क्या जरूरत पड़ी NSA का, तो जवाब मांगा है। तो आखिर इसका प्रक्रिया कैसे चलता है? प्रक्रिया कोर्ट में चलती है, माननीय अदालत में चलती है, सिस्टम है, प्रोसेस है, उसके आधार पर सब चलेगा। ना तो कोई अनोखा केस मनीष कश्यप पे लगा है, ना पहली बार इस देश में किसी पे NSA लगा है, पहले भी हुए हैं, बेल भी हुई हैं, बाहर भी हुए हैं और बरी भी हुए हैं। और हमने ही कराए हैं, कितने केस बरी कराए हैं, कितनों में बेल कराई। NSA, देशद्रोह, संत रामपाल जी से 950 लोगों पे लगा था देशद्रोह, सब बाहर है, सबकी बेल हुई, सब बाहर है। ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं।
तो आपको क्या लगता है 8 मई को राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल वेट एंड वॉच, देखते हैं उसमें क्या क्या है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सही होगा। रात में जो कोर्ट खुलवाया गया था मनीष कश्यप के लिए, उसको कैसे देखते हैं? खुलवाना पड़ता है कई बार खुलवाना पड़ता है, लेकिन अगर मनीष कश्यप मदुरई से, तमिलनाडु से बिहार भी आ जाता तो बेल तो हो नहीं गई थी। बाहर तो भाग नहीं गया था, छूट तो गया नहीं था। और बेल भी होती तो कंडीशन तो लगाई जाती है, तारीख पे पेश होता है, जमानती दिया जाता है, जमानतदार होता है। वो भागने वाला तो है नहीं, यहीं जिया है, यहीं पैदा हुआ, यहीं जिया और यहीं मरेगा भी। वो कहीं नहीं बाहर जाने वाला है। आपको लगता है वो बाहर भाग जाएगा, कहाँ चला जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। उसे यहीं की मिट्टी से प्यार है, और यहीं की मिट्टी के प्यार की सज़ा, यहीं के हिंदी भाषा के प्यार की सज़ा, यहीं के हिंदी भाषी और मजदूरों के प्यार की सज़ा वो जेल में रह के भुगत रहा है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलती किया है? गलती बोल के गलत किया बोलना नहीं चाहिए, मर्यादा के साथ बोलना चाहिए। आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्या ज़रूरत है बोलने की? कोई मतलब नहीं बनता। बोल माननीय है, जिसके आगे माननीय लग रहा हो उसको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है मनीष कश्यप को लेकर के कहीं ना कहीं 8 मई का कुछ सुनवाई होने में पॉजिटिव चीज़ें हैं? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव चीज़ आएगी।